Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are going to discuss syllabus of English literature for BA semester 5. This syllabus is prescribed for RTM Nagpur University, Nagpur students. Let us talk about the syllabus of English literature for semester 5 examination, that is BA third year examination. This syllabus is implemented from 2018-2019 and onwards. Theory will be of 8 marks and internal will be of 20 marks. इस सिलेबस में और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं. द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का ड्रामा इस बार हमें पढ़ना है. सिलेबस में बैकग्राउंड पोर्शन पर ड्रामा इज द पार्ट अंडर फोकस. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्ले ओल्ड स्टोन मैंशन महेश एलकुंचवार द्वारा लिखित और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज द्वारा पब्लिश्ड इस इम्पॉर्टेंट ड्रामा को भी हमें इस बार पढ़ना है. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का और ओल्ड स्टोन मैंशन महेश एलकुंचवार का, ऐसे दो अलग अलग प्लेस हमें पढ़ने हैं. Background to the study of English literature by B. Prasad, published by Macmillan, will be the important book under discussion, and first, second, third and fourth important chapter will be taken into consideration for syllabus. A handbook of literary terms, कुछ literary terms भी हमें पढ़ने हैं. अब जो important literary terms हमें इस साल पढ़ने हैं वह है सरप्राइज, सस्पेंस, सबप्लॉट, एंटी-हीरो, इंट्रिग, कैथारसिस, थ्री यूनिटीज एंड हेमर्शिया. ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हमें इस बार पढ़ना है. एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है इंटरनल असेसमेंट का. टू असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब सिलेबस कैरिंग 10 मार्क्स ईच, 10 to 20. इस प्रकार से 20 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर रहेंगे. तो कुल मिलाकर 80+20 ऐसे 100 मार्क्स का आपका असेसमेंट होना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी समझ लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन में 4 अलग अलग यूनिट्स हैं और 5वां अलग यूनिट होगा असाइनमेंट का. तो 4 यूनिट जो थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए उसे हम समझने की कोशिश करते हैं. मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए. कुल मिलाकर 30 मार्क्स आपके द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर ही कवर होते हैं. ओल्ड स्टोन मैंशन विल कैरी 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, टोटल 20 मार्क्स. थर्ड important unit will be based on background to the study of English literature. 1 long answer question for 10 marks, 5 for short answer questions and 10 marks for very short answer questions. Total 20 marks weightage will be on background portion. Literary terms also are important. 8 various literary terms will be asked in the examination. Out of 8 you have to attempt any 5 and each will carry single mark, total 5 marks. In this way 80 marks will be covered and 20 marks of internal assessment. Let us try to understand the question pattern also. Time limit 3 hours will be there. Full 80 marks theory examination. Question number 1 जो है 1 long answer question आएगा. Out of 2 दो में से कोई भी एक सॉल्व करना है in about 200 words for 10 marks. 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और ये दोनों क्वेश्चन द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे. 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2 आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1B में 10 मार्क्स के लिए 200 वर्ड्स में लिखना है. अगेन इट विल बी
based on The Merchant of Venice, and this question will be based purely on character sketching. पोर्शिया का कैरेक्टर हो, एंटोनियो का हो, बजानियो का हो या शाइलॉक का, ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी कैरेक्टर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, वन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2, दो में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है इसमें, to be answered in about 10 marks, in about 200 words for 10 marks and based on Old Stone Mansion. क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो ओल्ड स्टोन मैंशन महेश एलकुंचवार द्वारा लिखित जो प्ले है, ड्रामा है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन रहेगा। बी में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, दो में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है आउट ऑफ 2। इंटरनल चॉइस रहेगा इसमें, ये भी ओल्ड स्टोन मैंशन के ऊपर ही रहेगा। 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, ये सेक्शन 2 का इंपॉर्टेंट पार्ट है। Chapter 1, 2, 3 and 4, a background to the study of English literature will be the important part for the study. ये जो चार अलग अलग चैप्टर्स हम बता रहे हैं बैकग्राउंड वाले, इसमें द ड्रामेटिक आर्ट जो पहला चैप्टर है, ड्रामेटिक टाइप्स इसमें आपको पढ़ना है, इसमें ट्रेजेडी कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, फार्स और मेलोड्रामा क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, द मास्क के बारे में पढ़ना है, the one act play, the dramatic monologue. Chapter number 3 will cover dramatic devices including dramatic irony, soliloquy and aside, expectations and surprise, stage directions. इस प्रकार से ये तीन अलग अलग चैप्टर्स और एक फोर्थ चैप्टर ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, ऐसे बैकग्राउंड के चार अलग अलग चैप्टर्स आपको इस साल पढ़ने हैं। ड्रामा ही फोकस है, इसलिए आपको ड्रामा के कॉन्सेप्ट भी बैकग्राउंड के पोर्शन में क्लियर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में 2 एक्सप्लेनेशंस आएंगे, वो भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही रहेंगे। डायलॉग्स कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे, कैरेक्टर्स के नाम और उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3B will be based on 2 explanations from Old Stone Mansions and 2 questions carrying 5 marks each, total 10 marks. 10 marks मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्सप्लेनेशंस पे और 10 मार्क्स ओल्ड स्टोन मैंशन के एक्सप्लेनेशंस पे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पर एक्सप्लेनेशंस आपको पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएगा, आउट ऑफ 2 आपको सॉल्व करना है कोई भी एक। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है होगा और ड्रामा के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेगा। और लिटरेचर के जो अलग अलग 4 चैप्टर्स हमने आपको बताए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये टोटली बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4B वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा सहूलियत भरा होता है, पर क्वेश्चन नंबर 4B में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच रहेगा एंड these questions will be based on the background portion. Question number 4C also will be based on literary terms. जो अलग अलग literary terms हमने आपको बताए, वो literary terms यहाँ पूछे जाने हैं। इस प्रकार से ये सिलेबस आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। I think this discussion will help you to understand the syllabus in a proper way and it will help you to prepare for the examination in an appropriate manner. Thank you very much for listening this lecture.